अस्सलाम वालेकुम फेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है मोटरसाइकिल इंजन ऑयल। हालांकि ये टॉपिक उतना ही पुराना है जितनी मोटरसाइकिल्स, लेकिन आज भी इस पे काफ़ी बहस होती है। आप किसी भी ग्रुप में हों तो ये सवाल लाजमी आएगा और इसके ऊपर हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है। चलें कोशिश करते हैं कि आज हम समझ सकें इस टॉपिक को, और नेक्स्ट टाइम हम जब किसी डिबेट में जाएं या किसी बहस में पढ़ें, अव्वल तो पढ़ना नहीं चाहिए, तो हम ज़रा वेल इन्फॉर्म्ड तरीके से अगले को अपने आर्गूमेंट्स दे सकें। इंजन ऑयल दो तरह के होते हैं, मिनरल, सिंथेटिक। इनके बीच में तीसरी टाइप जो है वो इनका ब्लेंड है, उन्हें हम सेमी सिंथेटिक्स कहते हैं। अब इनमें क्या फ़र्क है और ये हम इनको सिंथेटिक और मिनरल क्यों कहते हैं, उसके लिए हमें इनकी कंपोजिशन की तरफ जाना पड़ेगा। अबाउट 80 to 90% जो है वो बेस ऑयल होते हैं, और 10 to 20% जो हैं वो एडिटिव्स होते हैं। एडिटिव्स जो हैं वो सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड लैब में बनाए जाते हैं, और उनका एक ख़ास पर्पज़ होता है कि उस ऑयल को एक ख़ास करेक्टरिस्टिक देना, जहाँ पे उसने यूज़ होना है उसके हिसाब से उसमें एडिटिव यूज़ होते हैं। एडिटिव्स जो हैं उनमें बेसिक जो चंद में एडिटिव्स के नाम आपको ले देते, एंटीवेयर एडिटिव्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, डिस्पर्सेंट्स होते हैं, क्रोजन इनहिबिटर्स और रस्ट इनहिबिटर्स होते हैं। अब इनकी मिकदार कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होती रहती है। हम किसी ऑयल को सिंथेटिक या मिनरल एडिटिव्स की वजह से नहीं कहते, क्योंकि तमाम एडिटिव सिंथेटिक होते हैं। हम उसको कहते हैं उसके बेस की वजह से। अगर वो बेस जो है वो ज़मीन से निकाल कर रिफ़ाइन किया गया है तो वो मिनरल होगा, और अगर ये बेस जो है वो लैब में तैयार किया गया, सिंथेसाइज्ड किया गया है, तो वो सिंथेटिक कहलाएगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं मिनरल ऑयल? मिनरल ऑयल जो है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी कॉस्ट है, सस्ता मिल जाता है, क्योंकि इसको एक एंड प्रोडक्ट बनने में कम मेहनत लगती है, कम पैसे लगते हैं, रिफ़ाइन किया जाता है और ऑयल तैयार है आपके पास, डेकेड से यूज़ हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि ये ज़मीन से निकलता है, क्रूड ऑयल से रिफ़ाइन होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, सल्फ़र जैसे। इन इम्प्योरिटीज़ की वजह से ये केमिकली लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज होकर या ब्रेक डाउन होने की टेंडेंसी इसमें ज़्यादा होती है। दूसरी साइड पे जो सिंथेटिक है वो पर्पस बिल्ट होता है टू बी अ परफॉर्मेंस लुब्रिकेंट। उसके अंदर तमाम मॉलिक्यूल्स यूनिफॉर्म होते हैं, इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, केमिकली स्टेबल होता है, यानी तमाम जो उसके अंदर खामियां थीं वो इसमें नहीं हैं। उसकी खामियां थीं उसकी इम्प्योरिटीज़ के ऊपर, इसकी सारी खूबियां इसकी प्योरिटी के ऊपर हैं। सिंथेटिक ऑयल्स की सिर्फ एक खामी ये है कि ये महंगे होते हैं। अब आ जाते हैं हम सेमी सिंथेटिक्स की तरफ। ये जो बेस ऑयल है ये पार्शियली मिनरल होगा और पार्शियली सिंथेटिक होगा। सेमी सिंथेटिक का फ़ायदा क्या है? सेमी सिंथेटिक में आपको कॉस्ट एफिशिएंसी मिनरल ऑयल की मिल जाती है और स्टेबल परफॉर्मेंस सिंथेटिक की मिल जाती है। इन्हें सिंथेटिक ब्लेंड भी कहा जाता है। यहाँ पे एक और सवाल का जवाब भी देता जाऊँ। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल को मिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी मिसाल यही है कि यहाँ पे भी मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल मिक्स हुआ हुआ है, ये कंपेटेबल होते हैं और इनको आपस में मिक्स किया जा सकता है। अगर आप सिंथेटिक यूज़ कर रहे हैं, ऑयल कम हो गया, तो आपके पास सिंथेटिक नहीं मिल रहा, तो आप मिनरल ऑयल से उसको टॉप अप कर सकते हैं। बाद में आप ड्रेन करके पूरा डालें, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है आपस में मिक्स करने की। तो ये हो गए ऑयल टाइप्स। किसी भी इंजन ऑयल को आइडेंटिफाई करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक उसका विस्कोसिटी ग्रेड, दूसरा उसका परफॉर्मेंस लेवल।
तो यहाँ पे हमें उसका जवाब मिलता है कि कोई भी जो मैन्युफैक्चरर जो अपनी प्रोडक्ट बनाता है, ऑटोमोबाइल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, वो अपने मैनुअल में उस प्रोडक्ट के लिए जो ऑयल रिकमेंड करता है उसमें वो दो चीज़ें बताता है। एक वो बताता है उसका विस्कोसिटी ग्रेड, दूसरा वो बताता है कि उसका परफॉर्मेंस लेवल क्या होना चाहिए। परफॉर्मेंस लेवल और विस्कोसिटी ग्रेड की जो बात करें हम किस तरह से देखते हैं, हम इस पैक पे आते हैं। यहाँ पर ये 20W50 जो लिखा हुआ है ये है इसका विस्कोसिटी ग्रेड। विस्कोसिटी को आप इस तरह समझ लें कि ये इसका गाढ़ेपन तेल का। और दूसरी चीज़ जो परफॉर्मेंस लेवल्स हैं वो ये हैं API SL और ये जासो MA2, ये हैं परफॉर्मेंस लेवल्स। ये भी आप परफॉर्मेंस लेवल में कह सकते हैं। अब सबसे पहले विस्कोसिटी ग्रेड की तरफ आते हैं। 20W50 20W50 एक चीज़ आपको बता रहा है कि ये एक मल्टी ग्रेड ऑयल है। कुछ इसकी हिस्ट्री में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कई बॉटल्स में आपको इससे पहले लिखा नज़र आएगा SAE, उसका मतलब है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। ये सोसाइटी जो है ये ऑर्गेनाइजेशन 1905 में बनी थी और इन्होंने इंजन ऑयल्स की क्लासिफिकेशन उनकी विस्कोसिटी के हिसाब से की थी और उनको ख़ास नंबर्स अलॉट किए थे। और जितना नंबर बढ़ेगा उतने ही वो ऑयल ज़्यादा विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, जितना वो नंबर कम होगा उतना ही वो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, वो पतला होगा। शुरू में 11 ग्रेड के ऑयल्स इन्होंने क्लासिफाई किए थे, वो सारे के सारे मोनोग्रेड ऑयल्स थे। 1950 में पहली दफ़ा मल्टीग्रेड ऑयल बना था, उसका ग्रेड था 10W30। तो अब इसको कैसे, इसका मतलब क्या है और इसको कैसे पढ़ना है, ये आप इसका दो ब्लॉक्स में देख लें। 20W उसके बाद -50। W का मतलब है विंटर। विंटर से जो पहले डिजिट है इस केस में 20, इसका मतलब ये है कि ये कोल्ड कंडीशन में ये ऑयल 20 ग्रेड ऑयल की कैरेक्टरिस्टिक रखेगा। दूसरी तरफ जो नंबर लिखा हुआ है इस केस में जैसे 50, इसका मतलब ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो एक मोस्टली एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है किसी भी इंजन का, उसके ऊपर इसका बिहेवियर एक 50 ग्रेड ऑयल का होगा। असल में हम मल्टी ग्रेड ऑयल की तरफ आए क्यों, उसकी रीज़न ये है कि जब शुरू में सिंगल ग्रेड ऑयल होते थे, 20 ग्रेड ऑयल हो गया, 50 ग्रेड ऑयल हो गया, ऑयल के तमाम ऑयल्स के अंदर एक ख़ास करेक्टरिस्टिक है जो कॉमन है कि जब आप उसको हीट करेंगे तो वो पतला होगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, और जब आप उसको कूल करेंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ उल्ट नज़र आ रहा है कि ये तो ठंडे पे ये पतला है और गर्म पे जाके ये गाढ़ा हो रहा है, ऐसा नहीं है। अब ये आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट के अंदर वाई एक्सिस के ऊपर मैंने दिखाया है विस्कोसिटी और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको नज़र आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर 0 से लेके 100 तक है और वर्टिकल एक्सिस पे जो विस्कोसिटी है वो 0 से लेके 100 सेंटीस्टोक्स है, फ़र्ज़ कर लें। अब इसमें आप देखें ऊपर जो ग्राफ है वो 50 ग्रेड का जो ऑयल है वो आपको नज़र आ रहा है। ऊपर देखें उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है 0 पे, और वो जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी विस्कोसिटी नीचे आ रही है। और नीचे वाली लाइन देखिएगा वो है 20 ग्रेड ऑयल की, वो उसकी विस्कोसिटी कम है 0 डिग्री पे बनिस्बत 50 के, लेकिन जब हीट किया है उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल 0 के करीब आ गई। अब इसमें अगर इंजन का क्राइटेरिया लिया जाए, जब इंजन ठंडा है तो उस वक़्त आप देखें 50 वाला ऑयल जो है वो बहुत गाढ़ा है, वो फ़्लो नहीं करेगा, लेकिन जब गर्म होगा तो एक बड़ा मुनासिब आपको एक विस्कोसिटी और प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन इनिशियली वो आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बाद में जाके वो प्रोटेक्ट करेगा। 20 ग्रेड वाले ऑयल को आप देखेंगे तो वो इनिशियली बड़ी मुनासिब आपको फ़्लो प्रॉपर्टीज़ दे रहा है और वो बड़ी जल्दी जो है इंजन में फैल जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे जाके वो कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। इसमें आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि एक ऑयल
आपको शुरू में कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा और दूसरा ऑयल आपको ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। तो यहाँ पर 1950 में उन्होंने एक पहली दफ़ा मल्टी ग्रेड ऑयल बनाया। अब तमाम गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल मेजॉरिटी मल्टी ग्रेड ऑयल ही रिकमेंड करती हैं। दूसरे चार्ट पे अब आ जाएं, वो एक मल्टी ग्रेड ऑयल के बारे में बता रहे हैं। उसमें आप देखें ऊपर वाली लाइन वही 50 ऑयल की है, नीचे वाला वही 20 ग्रेड ऑयल है। शुरू में देखें वो 20 ग्रेड ऑयल से उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी कम है, स्लाइटली कम, आप कह सकते हैं बराबर है। और उसके बाद ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी 50 ग्रेड ऑयल के बराबर है। यहाँ पे जो चीज़ है आपने देखी कि उसकी विस्कोसिटी कम हुई है। 20 ग्रेड ऑयल की विस्कोसिटी हम देख रहे हैं कि 0 डिग्रीज़ के ऊपर या लो कोल्ड कंडीशन में उसकी विस्कोसिटी वो होगी जो 20 ग्रेड ऑयल की 0 डिग्री पे होती है। और इस ऑयल की विस्कोसिटी 100 डिग्रीज़ पे उतनी होगी जितनी 50 ग्रेड ऑयल की 100 डिग्री पे होती है, यानी कम होगी विस्कोसिटी। ऑयल गाढ़ा नहीं होगा, ऑयल पतला होगा, लेकिन कम पतला होगा। और ये कैसे बनता है? इसमें दो चीज़ें ऐड होती हैं। लेफ्ट साइड पे मैंने आपको एरो से लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है PPD। इसका मतलब है पोर पॉइंट डिस्पर्सेंट। ये एक केमिकल एडिटिव है जो कि इस बेस ऑयल में ऐड होता है, जिससे उसका पोर पॉइंट यानी उसका जो फ्लूइडिटी है वो कोल्ड कंडीशन में थोड़ी सी कम हो जाती है। और दूसरा एडिटिव इसमें जो ऐड होता है वो विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर है, VII, जो आपको राइट साइड पे एरो ऊपर की तरफ जाता नज़र आ रहा है। तो बेसिकली इन्होंने एक 20 ग्रेड ऑयल लिया, उसमें पहले पोर पॉइंट डिस्पर्सेंट ऐड किया, उससे उसका जो है पोर पॉइंट थोड़ा सा नीचे आया, उसकी विस्कोसिटी 0 डिग्रीज पे कम हुई। और उसके बाद उसमें इतना VII ऐड किया कि वो 100 डिग्रीज़ पे इतनी विस्कोसिटी अटेन कर ले जितना 50 ग्रेड ऑयल 100 डिग्रीज़ पे जाके अटेन करता है। अब ये VII जो है विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर कैसे काम करता है, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये एक पॉलीमर बेस्ड मॉलिक्यूल है। ये आप इस तरह कह लें कि ये सेवियों का, ये स्पैगेटीज़ का एक गुच्छा है जो कि कोल्ड कंडीशन में बिल्कुल छोटा हो जाता है और आपस में फंसा हुआ नहीं होता। आपस में ये मॉलिक्यूल्स गोल हो जाते हैं, इनके टेंटिकल्स और ये जो स्पैगेटीज़ हैं वो बिल्कुल एक बॉल की शेप इख्तियार कर जाते हैं। तो ये फ्रीली मूव कर लेते हैं और ये ऑयल की विस्कोसिटी जो है उसको ये चेंज नहीं करते। जैसे जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो ये बॉल फैलेगा और इसके जो ये टेंटिकल्स हैं ये बाहर आएंगे और ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के दरमियान फंसना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से ऑयल की मूवमेंट जो है वो रुकना शुरू हो जाएगी। विस्कोसिटी बेसिकली रेजिस्टेंस टू फ्लो होती है, तो वो फ्लो में रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस तरह वो ऑयल जो है वो टेम्परेचर के साथ पतला तो हो रहा होगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो हैं उसको ज़्यादा पतला नहीं होने देंगे। आपको एक बात बताता चलूँ कि ये विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर्स और पोर पॉइंट डिस्पर्सेंट जो हैं ये सिंथेटिक ऑयल में नहीं होते, एडिटिव्स नहीं, एज एन एडिटिव नहीं डाले जाते, क्योंकि ये सिंथेटिक ऑयल्स बाय डिज़ाइन मल्टीग्रेड होते हैं और इनका एक हायर विस्कोसिटी इंडेक्स होता है। क्या इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा देर तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे हमें रिकमेंड किया जाता है कि 2000 या 3000 पे ऑयल चेंज कर लिया जाए, क्या हम सिंथेटिक ऑयल को हम उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो एडिटिव्स की मैंने बात की थी जो इसमें होते हैं, इन सब में ये एडिटिव्स जिस तरह एंटी वेयर एडिटिव, डिटर्जेंट, डिस्पर्सेंट्स और क्रोजन इनहिबिटर्स और रस्ट इनहिबिटर्स, ये सब में होते हैं। सिर्फ दो जो हैं विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर और पोर पॉइंट डिस्पर्सेंट जो हैं वो मिनरल ऑयल में डाले जाते हैं, वो इसमें नहीं होते, लेकिन बाकी एडिटिव्स तो इसमें भी वही हैं। तो जब वो एंटी वेयर एडिटिव्स और डिटर्जेंट्स और डिस्पर्सेंट जब वो अपनी लाइफ पूरी कर देंगे तो ये ऑयल भी
प्रोटेक्शन उस तरह से नहीं दे सकेगा। तो आपने ऑयल, चाहे आप मिनरल ऑयल यूज़ करें चाहे आप सिंथेटिक ऑयल यूज़ करें, शुरू में वो दोनों एक जैसे होंगे। जो ड्रेन इंटरवल है जब वो पूरा होगा तो वो सिंथेटिक ऑयल उतना ही रहेगा अच्छा जितना वो शुरू में था। मिनरल ऑयल आहिस्ता आहिस्ता ज़रा डिग्रेड हो जाएगा, तो ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको सिंथेटिक से मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ड्रेन टाइम जो इंटरवल है वो बढ़ा दें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको टाइप्स ऑफ ऑयल, मिनरल और सिंथेटिक में फ़र्क और मल्टीग्रेड ऑयल कैसे काम करता है, इस चीज़ का आपको अब बेहतर आइडिया होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोटरसाइकिल इंजन ऑयल और जो मोटर कार का इंजन ऑयल होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, और उसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो भी ऑयल के ऊपर है और उसमें मैं चंद ऑयल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको कंपेयर करके आपको बताऊंगा डेटा शीट के हवाले से। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।